जय श्री कृष्णा। भगवद गीता रहस्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के चौथे भाग में ध्यान योग के कुछ रहस्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये भगवद गीता का ध्यान योग है, यानी ध्यान का योग और आत्म संयम का योग है। अब हम योग के अभ्यास के लिए जो निर्देश दिए हैं, इसका रहस्य जान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को हमेशा अपने मन को परमात्मा पर एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, मन और शरीर को नियंत्रित करके अकेले रहना चाहिए, इच्छाओं और संपत्तियों से मुक्त होना चाहिए। पिछले श्लोकों में अर्जुन आंतरिक संतुलन के निरंतर अनुभव को प्राप्त करने के तरीके और साधन जानना चाहता था। श्री कृष्ण आत्म विकास के तरीके और आत्म पूर्णता की तकनीक बताते हैं, जिसे सभी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान द्वारा सिखाई गई विधि में साधकों को लगातार एकाग्रता का अभ्यास करके खुद को परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, जिसे ध्यान कहा जाता है। तो अब ध्यान का अभ्यास करने के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला, रहस्य स्थितः, यानी एकांत में रहना। एकांत में बैठकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि ध्यान का अभ्यास केवल जंगलों या एकांत गुफाओं में ही किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अपने घर में भी व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से सामान्य व्यस्तताओं से खुद को अलग करने की कोशिश करनी चाहिए और ध्यान का अभ्यास करने के लिए एकांत स्थान पर जाना चाहिए। एकांत तभी प्राप्त किया जा सकता है जब बाहरी दुनिया से मानसिक रूप से अलग हो जाए। जो व्यक्ति इच्छाओं से भरा हुआ है और लगातार इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता रहता है, वह सुदूर जंगल में भी एकांत प्राप्त नहीं कर सकता। एकांत हमारे हृदय को ऊपर उठाता है और हमारे मन को भी ऊपर उठाता है। एक ऐसे संसार में जो दिन प्रतिदिन शोरगुल से भरा हुआ है, सभ्य मनुष्य का कर्तव्य है कि वह विचारशील शांति के क्षण बिताए। एकांत स्थान पर जाकर हमें सभी बाहरी विकर्षणों से दूर रहना चाहिए। दूसरा, एकाकी यानी अकेला। ध्यान के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से अकेला होना चाहिए। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने दैनिक जीवन में कितना आत्मनियंत्रण अपनाता है। तीसरा, यत चित्तात्मा यानी आत्मनियंत्रित। उसे उत्तेजित, तनावग्रस्त या चिंतित नहीं होना चाहिए। कोई बेचैनी या अशांति नहीं होनी चाहिए। यदि हृदय को ईश्वर को प्रतिबिंबित करना है तो उसे शुद्ध होना चाहिए, जिसे केवल शुद्ध हृदय वाले ही देख और जान सकते हैं। चौथा, निराश्रय यानी इच्छाओं से मुक्त। दैनिक आवश्यकताओं, कमाने और खर्च करने की चिंता ध्यान को बाधित करती है और हमें आध्यात्मिक जीवन से दूर ले जाती है। इसलिए हमें इच्छाओं और उससे पैदा होने वाली चिंताओं, लालच और भय से मुक्त होना चाहिए। हमें किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी चीज़ पर जोर नहीं देना चाहिए। पांचवा, अपरिग्रह यानी संपत्ति की लालसा से मुक्त। यह एक आध्यात्मिक अवस्था है, न कि भौतिक अवस्था। हमें संपत्ति की भूख को नियंत्रित करना चाहिए, खुद को संपत्ति के अत्याचार से मुक्त करना चाहिए। यदि कोई बेचैन और आत्म केंद्रित है, यदि वह अभिमान, ईर्ष्या या अधिकार की भावनाओं से ग्रस्त है, तो वह भगवान की आवाज़ नहीं सुन सकता। गीता बताती है कि हमारा सुख आंतरिक है। यह हमारा ध्यान हमारे जीवन के तरीके मानव चेतना की स्थिति की ओर आकर्षित करती है, जो जीवन की बाहरी मशीनरी पर निर्भर नहीं करती है।
शरीर मर सकता है और दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन आत्मा में जीवन कायम रहता है। हमारे खजाने दुनिया की चीज़ें नहीं है जो नष्ट हो जाती है, बल्कि भगवान का ज्ञान और प्रेम है जो कायम रहता है। हमें आत्मा की आनंदपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की गुलामी से बाहर निकलना होगा। यह भगवान ने पतंजलि के योग सूत्रों की तर्ज पर मानसिक अनुशासन की तकनीक विकसित की है। जब कोई व्यक्ति इन मापदंडों के भीतर सत्य पर ध्यान शुरू करता है, तो उसे जीवन में सर्वोच्च प्राप्त करने का प्रयास करने वाला सच्चा साधक माना जाता है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य हमारी चेतना को उसकी सामान्य जागृत अवस्था से उच्च स्तरों तक उठाना है, जब तक कि वह सर्वोच्च के साथ एकता प्राप्त न कर ले। मानव मन आमतौर पर बाहर की ओर मुड़ा रहता है। जीवन के यांत्रिक और भौतिक पक्षों में लीन होने से चेतना की स्थिति असंतुलित हो जाती है। योग चेतना की आंतरिक दुनिया का पता लगाने का प्रयास करता है और चेतन और अवचेतन को एकीकृत करने में मदद करता है। हमें अपने को सभी कामुक इच्छाओं से मुक्त करना चाहिए। सभी बाहरी वस्तुओं से अपना ध्यान हटाकर ध्यान की वस्तु में लीन करना चाहिए। मन की सभी ऊर्जाओं को बुलाकर और उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित करके हम अनुभवजन्य से वास्तविक तक, अवलोकन से दृष्टि तक संदर्भ के स्तर को बढ़ाते हैं और आत्मा को हमारे पूरे अस्तित्व पर अधिकार करने देते हैं। अभ्यास निरंतर होना चाहिए। रुक रुक कर ध्यान करने से कोई फायदा नहीं है। चेतना के उच्चतर तीव्रतर रूप को विकसित करने के लिए निरंतर सृजनात्मक प्रयास आवश्यक है। इस तरह से हमने ध्यान योग के कुछ रहस्य को समझा है। तो भक्तजनों, ध्यान योग के और भी कई रहस्य हैं जो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। जय श्री कृष्णा।